माँ के सामने थोड़ा सा ड्रामा किया मैं कि हमारी माँ ये ना समझे कि ये लोग मुझे सौतेला समझ रहे हैं। इस वजह से मैं तुझे मानने लगा। और हाँ, आज तक कभी तेरे तरफ गुस्से से देखा भी नहीं था मैं। मेरा भाई इतना बड़ा हो गया, आज पहली बार जिंदगी में मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया है। और जानवरों की तरह मैं तुझे पीट रहा था। जानता है, मार तुझे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारा कलेजा काट रहा हो। हाथ तेरे ऊपर उठा रहा था, चोट मुझे लग रही थी, खाली इस वजह से कि हमारी माँ ये बात को पड़ोसी को न बताए, गांव में ना बताए, नहीं तो हमारे घर की बदनामी होगी। पहली बार तुझे बहुत मारा है ना मैंने, इन्हीं हाथों से बहुत पीटा ना तुझे। ए भैया, तेरा ये भाई इन्हीं हाथों को जोड़कर तुझसे माफी मांगता है। हो सके तो अपने भैया को माफ दे भैया। और घर की ही इज्जत बचाने के लिए मैंने माँ को वचन दे दिया है कि मंजीत आज के बाद इस घर में नहीं रहेगा। मेरे लिए तुझे इस घर को छोड़कर जाना होगा मुन्ना। भैया, मैं घर छोड़ के चला जाऊं? ठीक है भैया, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन भैया क्या आप मेरे बगैर रह पाएंगे? भैया, अरे पगले, कहाँ रह पाया हूँ आज तक तेरे बगैर? यहाँ से बाहर कारखाने में रहता हूँ, लेकिन हर वक्त ये दिल तेरे ऊपर लगा रहता है कि हमारा मंजीत कहाँ होगा, खाना खाया होगा कि नहीं, किस हाल में होगा। ये मन हमेशा करता है कि अपने भाई के पास पहुंच जाऊं और अपने भाई को अपने सीने से लगा लूं। और आज मैं तुझे अपने आप से अलग कर रहा हूं, अपने इस दिल को पत्थर बना लूंगा। माँ हमारी बह गई है, माँ को समझाऊंगा। 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा। हाँ, तू यहां से चला जाएगा तो तेरी भाभी तमाम तरह के सवाल करेगी, उसे समझा दूंगा, समझदार है, सब ठीक हो जाएगा ना, तो मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा और तू कहीं और नहीं रहेगा, हमारे दोस्त के यहाँ रहेगा। तुझे कोई चीज की कमी नहीं होगी वहां। वही रामानंद की मुन्ना, बचपन में जब तुझे ठोकर लग जाती थी ना, चोट लग जाती थी, मुझे दर्द होता था, बहुत तकलीफ होती थी मुझे, और मैं हमेशा चाहा कि हमारे भाई को कोई तकलीफ ना हो। आज वही भाई को अपने आप से अलग कर रहा हूं मैं। चोट तुझे लागे तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है।
ये होता है, होता है। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तू ऐसे तड़पेगा, अगर ऐसे रोते हुए जाएगा अपने भैया के सामने, तो मैं तुझे कैसे जाने दूंगा? क्यों मुझे कमजोर बना रहा है तू? क्या तू ये चाहता है कि तेरे भाई का नाम सत्यजीत है, जो हमेशा सत्य की मार्ग पर चलता है, जो अपनी मां से वादा किया है, अपने वादे से मुकर जाए? वो तोड़ दे अपने वादे को। नहीं भैया, गद्दारी कर ले अपनी मां से। नहीं मुन्ना, ये तेरा भाई तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता है, जा चला जा यहां से, तू जा, तुझे हमारी उम्र लगेगी, जा चला जा, जा। मैं चला जा रहा हूं, मैं तुम्हारे सर को नहीं झुकने दूंगा भैया। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ भैया। नहीं, ऐसी बात क्यों करता है तू? मैं जा रहा हूँ भैया। मालिक तुझे सलामत रखे, जा, तुझे कोई कमी नहीं होगी। भैया, जिन भाई को आप खिला पिला कर सियाना किए, पढ़ाए लिखाए भैया, आज बेचारा दर बदर की ठोकर खाए, कहाँ जाएगा भैया? दर बदर की ठोकर नहीं खाएगा हमारा भाई, अपनी भाभी माँ से आशीर्वाद लेकर जाएगा यहाँ से, और उसे कोई कमी नहीं होगी, उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या सोच कर आया था इसराइल भैया कि 1 महीने के बाद अपने भाई के पास चल रहा हूं, ढेर सारी बातें करूंगा उससे, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ आने के बाद अपने इन्हीं हाथों से अपने भाई को मार कर भगाना पड़ेगा मुझे। माँ बाप के मर जाने के बाद आज पहली बार ये एहसास हो रहा है कि हमारा अपना कोई हमसे जुदा हो रहा है, हमारा भाई यहाँ से जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपने साथ सारी खुशियां लेकर चला जा रहा है। हाँ भैया, अपनी माँ को समझाऊंगा, यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे ना तो 1 महीने के 2 महीने के पहले अपने भाई को अपने पास बुला लूंगा भैया मैं। भाई बुलाएंगे भैया, कैसे रहूंगा उसके बगैर यही सही समझ में आ रहा है। क्या करूंगा, कैसे समझाऊंगा अपने इस दिल को भैया? समझाना ही पड़ेगा भैया, क्या करोगे? बिछड़े भी तो बस कल परसों जीऊंगा मैं कैसे इस हाल में बरसों, बात नाई दरिया क्यों आई है लंबी जुदाई, 4 दिनों रात
आ गए साहब ये भी प्रधान बल्ली मिस्त्री कुंवर साहब पूर्व प्रधान जी भाभी प्रधान के पद के प्रत्याशी है साहब। ये भैया को मुसीबत को देखते हुए 21 रुपया पर्सनल पुरस्कार भैया के लिए आए हैं। बहुत बहुत नमस्कार बा आशीर्वाद की कामना करते हैं। आ गए लालचंद मेला मालिक साहब ग्राम सभा सिरावक रहने वाले बाबू के तरफ से 21 रुपया पुरस्कार ये आपके लिए प्रसन्न पुनः आया है। बहुत बहुत नमस्कार व आशीर्वाद की कामना करते हैं। उस पे भाभी नमस्ते भाभी। नमस्ते देवर। और बतावा का हाल बा? हमारा सब ठीक है भाभी। तुम्हारे बच्चे के हाल बताओ क्या हाल है? एकदम बढ़िया बा। बढ़िया चाहे भाभी। भैया बाबूरा आप सब लोग हमारे पर चला मान नाम का बा और हमारे घर में क्या हैं। हमारा नाम मानसी है और घर में मेरे एक देवर है जिसका नाम मंजीत है और मेरी सौतेली सासू माँ है जिनका नाम किंजल सेठानी है। भगवान की कृपा से गोद में एक बच्चा है। का बताई तोरे भैया जब से ड्यूटी पे चला जाती ना फैक्ट्री में आवे के जल्दी नाम नहीं लेते भाभी। हर बार तैयार जात रहे लेकिन अब की बार 1 महीना पूरा हो गया। भाभी अगर पैसा रहे तो सब कुछ ठीक लागी। अगर जब पैसा ही नहीं बा तो कैसे यही पैसा के साथे साथे और ध्यान दे चाहिए।